Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanto Scholars Hub. Very good morning to all of you. So let's start our today's session in Daily Current Affairs 2020 series. Episode number 18, date is 27 August 2020. First question is G. Satish Reddy has been given 2-year extension of his resignation. He holds which organization? डॉक्टर सतीश रेड्डी को 2 साल का विस्तार दिया गया। वह किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं? ऑप्शंस आर इसरो, DRDO, ADB, PNB. राइट आंसर इज DRDO. जी सतीश रेड्डी जो कि DRDO में ऑर्गेनाइजेशन में चीफ हैं, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। वो DRDO के चीफ हैं। उनको मंडे को 2 सालों का एक्सटेंशन दिया गया और उन्हें 2018 में 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था। यानी 2018 से 2020 के लिए उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन अभी 2020 में उनको फिर से 2 सालों का एक्सटेंशन दे दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब इसके बाद 26 अगस्त के बाद जब 2 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे एक्सटेंशन के, तो फिर उनको DRDO के सचिव के पद पर पोस्ट किया जाएगा। ये हैं DRDO के चीफ, जिनको रॉकेट मैन फ्रॉम नेल्लोर कहते हैं। क्योंकि ये नेल्लोर से आते हैं, सो इनको रॉकेट मैन फ्रॉम नेल्लोर कहते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1958 में, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, DRDO भवन न्यू दिल्ली। इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। EFSA हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 6 more months इन विच इंडियन स्टेट? EFSA को किस भारतीय राज्य में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन आर मणिपुर, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश. राइट आंसर इज आसाम. आसाम की सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 जो कि एस्पा है, उसको 6 माह के लिए यानी 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? एक्चुअली अभी असम में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर उग्रवादी हमले हुए थे और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। तो फिर इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। ये सब होने के बाद इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और इसीलिए एफ्सा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये इतना हार्ड है या फिर ये कहीं इतना स्ट्रिक्ट है, इसको जो सिटीजन्स हैं या फिर जो सोसाइटी जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं, वो इस कठोर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब ये एफ्सा है क्या? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये है क्या? तो ये एक ऐसा कानून है जो हमारे सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पहले नोटिस दिए किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर देता है। ये कब से लागू है? तो ये 1990 से लागू है असम में, और इसे हर 6 मंथ में बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। मूव टू नेक्स्ट। Women's Equality Day is observed on which date in USA every year? महिला समानता दिवस हर साल अमेरिका में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 1 अगस्त, 26 अगस्त, 15 अगस्त, 3 अगस्त. राइट आंसर इज 26 अगस्त. 26 अगस्त को हर साल अमेरिका में USA में वीमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ये इस साल 100th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की जा रही थी 2020 में, और बेसिकली जो है इसको USA में ही मनाया जाता है
क्यों? क्योंकि जब यूएसए में 19th संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो महिलाएं हैं उनको समानता का अधिकार दिया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था और 1972 में पहली बार इसको सिम्बोलाइज़ किया गया था। 1920 में अधिकार मिला था महिलाओं को समानता का और 1972 में पहली बार महिला समानता दिवस सिम्बोलाइज़ किया गया था। हर साल ये यूएसए के प्रेसिडेंट घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और सबसे पहली बार इसको अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने मनाया था या रिचर्ड निक्सन ने इसको डिक्लेयर किया था। रिचर्ड निक्सन ने। मूव टू नेक्स्ट। Which country reports its first case of coronavirus reinfection after 4 months of first infection? किसी इंसान के कोरोना से दोबारा 4 महीने बाद पुनः संक्रमित होने का पहला केस कहाँ से आया है? ऑप्शंस आर यूएसए, हांगकांग, जापान, इंडिया। राइट आंसर इज हांगकांग। चाइना के हांगकांग में पहला मामला ऐसा आया है जिसमें एक युवक है जो टेकी है, वो 4 महीने बाद दोबारा संक्रमित होने का केस आया है। यूनिवर्सिटी जो हांगकांग की रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, उसके बाद वो 4 महीने कुछ दिन बाद दोबारा उसको रीइन्फेक्शन का केस आया है। मूव टू नेक्स्ट। चाइना सेल्स इट्स मोस्ट एडवांस्ड नेवल वॉरशिप्स टू विच कंट्री? चाइना ने अपने सबसे आधुनिक नेवी युद्धपोत किस देश को देने के लिए लॉन्च किए हैं? इंडोनेशिया, इंडिया, ईरान, इजराइल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। तो राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। चाइना ने अपने सबसे एडवांस्ड नेवल वारशिप पाकिस्तान को देने के लिए लॉन्च किए हैं। भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान साथ में दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं और चीन ने इसी वीक अपने 4 सबसे जो एडवांस युद्धपोत हैं, वारशिप हैं, उनमें से एक को लॉन्च कर दिया गया है। और ये किसके लिए किया है? चाइना ने पाकिस्तान के लिए किया है। और चाइना और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा उपकरणों को लेकर के सहयोग चल रहे थे, तो ये सामने आया है कि दोनों ही, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही साथ भारत का तनाव चल रहा है। तो इस बीच में जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है। अब जो चाइना ने युद्धपोत दिया है, ये है वो युद्धपोत। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टाइप 054A। क्या नाम है इसका? टाइप 054A/P। ये है वो वारशिप जो पाकिस्तान के लिए चाइना ने बनाया है। और अगर पाकिस्तान की बात माने तो पाकिस्तान के हिसाब से ये जो वारशिप है उससे वो अपने एरिया में जो शांति है और स्टेबिलिटी है वो उसको हेल्प करेगा, जबकि जो रियलिटी है वो चाइना इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मूव टू नेक्स्ट। रिसेंटली क्यूबा विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग हरिकेन ऑफ कैटेगरी 3, दिस साइक्लोन्स नेम इज़। हाल ही में क्यूबा में कैटेगरी 3 का भयंकर तूफान आया, इस तूफान को क्या नाम दिया गया? ऑप्शंस आर हरिकेन 3, लॉरा, कैट, टॉर्नेडो। राइट आंसर इज़ लॉरा। लॉरा नाम का जो हरिकेन है, जो चक्रवाती साइक्लोन है, जो तूफ़ान है, वो अभी क्यूबा में आया है और क्यूबा के साथ साथ ये लुजियाना में भी आया है। लुजियाना प्रोविंस में भी ये आया है और इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है और इससे काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग जगह छोड़ करके जा चुके हैं। ये उठा कहाँ से था? तो ये आया था कैरिबियाई और मैक्सिको की खाड़ी में। कैरिबियन एंड मैक्सिको
कैरेबियन एंड मैक्सिको की खाड़ी में ये तूफ़ान उठा था और वहाँ से ये क्यूबा और लुजियाना में जा कर के इसने तबाही मचाई। इससे पहले ये कहाँ से होता हुआ आया, तो इससे पहले ये डोमिनियन जो रिपब्लिक है और हैती, डोमिनियन रिपब्लिक और हैती से भी होते हुए ये गुजरा था। ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है क्यूबा और ये है वो लॉरा साइक्लोन जो कि क्यूबा की तरफ आया था। काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई थी। इसकी जो स्पीड थी, जो विंड की स्पीड थी वो थी 95 किलोमीटर पर आवर। जो इसके गस्ट थी वो थी 115 किलोमीटर पर आवर। मूवमेंट W एट 33 किलोमीटर पर आवर और जो लोकेशन थी वो 80 किलोमीटर्स ऑफ ग्वांटानामो, क्यूबा। Move to next question. Which continent has been declared polio free now in 2020? किस महाद्वीप को हाल ही में 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। राइट आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अभी हाल ही में 2020 में पोलियो फ्री घोषित किया गया। एक्चुअली अफ्रीका में जो देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया ही एक ऐसा देश था जहाँ से पोलियो के केसेस आ रहे थे और यहाँ पर अभी पिछले 4 सालों से एक भी केस नहीं आया। यानी जो इसका लास्ट केस आया था वो 2016 में आया था, उसके बाद से एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसलिए जो WHO के अफ्रीका रीजन के जो ऑफिस है वहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे पोलियो की जो उन्मूलन की जो पहल थी यानी GPI जो थी वो 1988 में शुरू की गई थी। ये है अफ्रीका, ये देख सकते हैं, ये है अफ्रीका और ये है नाइजीरिया जहाँ पे जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 2016 में। 2016 के बाद से कोई भी केस यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और अब ये पूरा अफ्रीका पोलियो फ्री हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये इकलौता देश था अफ्रीका में जहाँ से केस आए थे। मूव टू नेक्स्ट। उसैन बोल्ट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, ही इज़ अ रिनोन्ड। उसैन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वह एक जाने माने हैं। हमें बताना है क्या हैं। टेनिस प्लेयर, स्प्रिंटर, राइटर, गिटारिस्ट। राइट आंसर इज स्प्रिंटर। उसैन बोल्ट जो कि स्प्रिंटर हैं, अभी उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। वो दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले और ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड जीतने वाले जमैकियन खिलाड़ी हैं। इधर देख लेते हैं उनके, ये हैं उसैन बोल्ट, ये उसैन बोल्ट हैं और ये जमैका के फॉर्मर स्प्रिंटर हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर्स, 200 और 400 मीटर्स में। साथ ही इन्होंने 2016 समर ओलंपिक में मेन की 400 मीटर्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Chief of Army Staff awarded Quds Unit Appreciation to which group of NSG? आतंकवादी निरोधी कार्य के लिए सेना प्रमुख ने NSG के किस ग्रुप को सम्मानित किया? ऑप्शंस आर ब्लैक कमांडोज, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, कोबराज, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज 51 एक्शन ग्रुप। थल सेना प्रमुख यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए COAS, क्या है ये, COAS यूनिट पुरस्कार प्रदान किया। ये जो ग्रुप है 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, इनके बहुत सारे ऑपरेशन से, लेकिन जो सबसे फेमस इनका जो था वो था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कौन सा था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये इनका सबसे फेमस
ऑपरेशन था, जिसमें नवंबर 2008 में, ये कब इन्होंने किया था, नवंबर 2008, इसमें जब मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था तो इन्होंने 8 टेररिस्ट को मार गिराया था और बहुत सारे विदेशी नागरिकों सहित 600 बंधक लोगों को इन्होंने मुक्त कराया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है ये NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये हमारा NSG जो कि ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी मोटो है इसका। और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एक स्पेशल रिस्पांस यूनिट होती है NSG की, जिसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो कि NSG के अंदर काम करता है। और जो इसका कॉमन नेम है वो है टॉप मैन टीम, और इसका मोटो क्या है, साहस की विजय यानी ब्रेवरी विंस। So guys, that's all for today. I hope you would have enjoyed this lecture. So please let me know in the comment box how was the lecture, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Keep watching. See you soon in my next class. Till then, take care and bye bye.